दोस्तों, आज हम आपको गंगा दशहरा की संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का अश्व घोड़ा इंद्र द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को अश्व खोजने के लिए भेजा। जब उनके पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा यज्ञ का अश्व वहां बंधा हुआ है। अज्ञानवश उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी लगा दी। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। यह समाचार सुनकर राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा उनके पुत्रों की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब स्वर्ग में कोई पवित्र नदी आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करे। कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन कोई गंगा को धरती पर ना ला पाया। अंत में राजा भागीरथ सगर वंश के ही एक राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे माँ गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। भागीरथ ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने हिमालय में खड़े होकर तपस्या किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा देवी माँ प्रकट हुई और कहा, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, परंतु जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी धारा इतनी तीव्र होगी कि पृथ्वी उसका भार नहीं सह पाएगी। भागीरथ ने तब भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि उनकी धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे। और फिर जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा जी स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में उतरी और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। जब माँ गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची तो उन्होंने वहां बहकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श किया। उन 60,000 पुत्रों को उनसे मोक्ष मिला और वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस दिन का महत्व, गंगा माँ का पृथ्वी पर यह अवतरण एक दिव्य घटना थी जिसने सिर्फ एक वंश को नहीं अपितु समस्त मानवता और पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिया। इस दिन को ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा अर्थात 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाला पर्व। गंगा दशहरा पर क्या करें? प्रातःकाल उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा जी की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। ओम नमः शिवाय या ओम गंगे नमः का जप करें। 10 प्रकार के दान करें। अन्न, जल, वस्त्र, धन, फल, शक्कर, घी, दीपक, पंखा और छाता। अ, पुण्य, ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर और पापों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति आती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यह पर मोक्ष, पुण्य और आत्म शुद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, आपको ऐसी आध्यात्मिक कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट में लिखें आपको किस तरह की कहानी चाहिए। राधे राधे।